Hello, my dear students. Hello, my dear students. This is our lecture 7 of life process, class 10, and the today topic is life process. Lymphatic system and excretion. तो lymphatic system सबसे पहले बात करना है. जैसे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड. उसके बाद ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. तो उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है ये वेट ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है. उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी टिश्यू से जो है बॉडी टिश्यू से सब्सटेंस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जाता है, जिस माध्यम से, उसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम उसको बोलते हैं. जैसे में कि इसका डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, जो मैंने बताया, अभी इसको पढ़ते होंगे इसमें बुक के अकॉर्डिंग. सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स. ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है, और उन ट्यूब्स को हम लोग जाइलम वेसल्स बोलते हैं. जो ट्यूब्स होता है, जो होता है सिस्टम में छोटे छोटे ट्यूब्स का, और जो टिप्स हम होते हैं उनको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, या लिम्फ नोड्स बोलते हैं, या लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं. इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. एक लिक्विड होता है लिम्फ, जिसको वो बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है. और लिम्फ जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक ना. उसमें होता है लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ. फिर एक लिम्फ होता है. जैसे मान लीजिए पहले लिम्फ कैपिलरीज है, तो जैसे कैपिलरीज ब्लड में होती है, उसी तरह से इसमें लिम्फ कैपिलरीज है. तो लिम्फ कैपिलरीज आर टाइनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी. लिम्फ कैपिलरीज जो होती है वो टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज हाउएवर डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन 2 वेज. लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट होती हैं. किस तरह से होती हैं डिफरेंट? वो ऐसा होता है कि जैसे लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज इंडेड. लिम्फ कैपिलरीज जो होती है क्लोज इंडेड होती हैं, और एंड द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज. और जो लिम्फ कैपिलरीज जो पोर्स होते हैं, जो मतलब स्मॉल होल होते हैं, वो बड़े होते हैं. सिंस द एंड ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इन द बॉडी टिश्यू आर क्लोज्ड, सो द टिश्यू फ्लूइड कैन ओनली शिप इनटू द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज. ये सब खैर नहीं पढ़ना, उतना अच्छी नहीं है. द लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ लार्जर लिम्फ वेसल. देखिए छोटे छोटे बॉडी में जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है. वो छोटे ट्यूब्स होते हैं जो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद दूसरा चीज है लार्जर लिम्फ वेसल. तो जो छोटे छोटे जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं लार्जर लिम्फ वेसल्स. और उसके बाद आता है हमारा लिम्फ नोड्स. तो लिम्फ नोड्स के बारे में बात कर ही चुके हैं कि सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स. ये जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, ये छोटे छोटे ट्यूब्स का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग वो छोटे छोटे ट्यूब्स को हम लोग लिम्फ नोड्स बोलते हैं. उसके बाद लास्ट में आता है हमारा लिम्फ. तो लिम्फ जो होता है, इट इज अ लाइट येलो लिक्विड विच इज somewhat similar in the blood similar to the composition to blood of plasma. लिम्फ जो होता है वो हल्का येलो कलर का होता है, और वो कभी कभार ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उससे सिमिलर होता है. उसके बाद आगे चलिए. लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. लिम्फ जो होता है वो एक तरह का दूसरा जो है, पहला ब्लड होता है, दूसरा ये भी सर्कुलेशन का सिस्टम होता है. उसके बाद लिम्फ कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज. डब्ल्यूबीसी की तरह भी लिम्फ जो होता है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है लिम्फोसाइट्स. और ये जो है हमारे बॉडी में जम्स से लड़ता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को हार्मोन से, डिजीज से लड़ता है. उसके बाद आते हैं बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड. सबसे पहला तो है कि लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. लिम्फ जो है वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में काम पार्ट लेता है, हमारे बॉडी में भाग लेता है. For example, it puts into circulation large protein molecules by carrying them from tissue into the blood stream. मतलब टिश्यू से जो है ब्लड में पहुंचाता है, ठीक है. लिम्फ आल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट फॉर न्यूट्रिटिव प्रोसेस. लिम्फ जो है वो फैट्स को भी डाइजेस्टेड फैट्स को न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए कैरी करता है. उसके बाद लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाई किलिंग जर्म्स. उसमें जब ये भी तुरंत बात किया कि लिम्फ को हम लोग लिम्फोसाइट से बोलते हैं. लिम्फोसाइट जो हमारे बॉडी में ब्लड जर्म्स को किल करता है. उसके बाद लिम्फ जो होता है हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स. लिम्फ जो होता है हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स जो होते हैं, मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं उनको रिमूवल में जो है हेल्प करता है लिम्फ. अब उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं एक्सक्रीशन. Our next topic is excretion. तो देखिए
एक्सक्रीशन में सिंपल से समझने वाली बात यह है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो और मेन वेस्ट जो होते हैं वो दो ही होता है, मतलब समझ रहे हैं आप। जैसा कि देखिए द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, अच्छा एक्सक्रीशन इन प्लांट है, पहले ह्यूमन में नहीं है, पहले प्लांट है। तो प्लांट में क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो तीन तरह का होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। प्लांट में जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट तीन तरह का होता है, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक्सक्रीशन जो हमारा अभी है, तो एक्सक्रीशन हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, अभी पहला पढ़ना है एक्सक्रीशन प्लांट में, पहला जो है वो इन प्लांट पढ़ना है, प्लांट्स, और दूसरा जो है पढ़ना है ह्यूमन में, इन ह्यूमन। तो देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट में होता है मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर, और तीसरा होता है इसमें क्या होगा अभी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट में ये तीन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और ह्यूमन जो है, ह्यूमन अच्छा भी नहीं करना है, ये प्लांट को पहले पढ़ लेते हैं। The gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants, carbon dioxide, water vapor and oxygen are removed through the stomata in the leaves and lenticels in the stem of released. अच्छा तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा डाउट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि जैसे प्लांट है, एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है, तो प्लांट एक्सक्रीशन जो प्लांट है, प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो सिंपल सोचने वाली थोड़ी इस बात है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तब होता है, बात को थोड़ा समझिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस तब होता है जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जब भी कभी रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और प्लांट में इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो जब फोटोसिंथेसिस होगा, तो मेरे बात को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट जो होता है तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर वेपर है, तो ठीक है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब प्लांट जो है रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होने से प्लांट में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उस ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन द्वारा, ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ ज्यादा होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाता है, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो ये O2 प्रोड्यूस होता है, तो इस O2 को रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, प्लांट करता है यूज, लेकिन ये O2 मात्रा जब ज्यादा होती है, क्वांटिटी जब ज्यादा होती है, तो फिर A2 रेस्पिरेशन के दौरान यूज होने के बावजूद में ज्यादा बच जाता है। तो जब बच जाता है तो स्टोमेटा या लेंटिकल से प्लांट जो है उसको रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग फिर वेस्ट बोलते हैं। और यही वेस्ट जो हमारे ऑक्सीजन, यही वेस्ट है तो हमारे लिए फिर हेल्पफुल होता है, हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है, सांसों की जरूरत है, जैसे यही है ऑक्सीजन। समझ बात को। द प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट जो होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमने बॉडी पार्ट्स में कंटेन मतलब रखता है अंदर ही। द प्लांट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट बाई सीडिंग ऑफ लीव्स। जब लीव्स टूटते हैं तो वहां से भी उसका कुछ वेस्ट निकलता है। या जैसे मान लीजिए, अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ मैं सिंपल सा, जैसे हम लोग के गांव तरफ होता है ऐसा, जैसे आप लोग नाम सुने हुए होंगे, अगर इधर आम के पेड़ से कभी हम लोग आम तोड़ते हैं, पका हुआ आम तोड़ते हैं, टूट के गिरता भी है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि आम पे चोप लगा हुआ होता है, ठीक ना, होता है कि आम का चोप जो होता है, तो वो जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसा होता है, और ये क्या बोलेंगे इसको, मतलब चिपचिपा सा होता है। जब आम तोड़ते हैं हम लोग तो आम के जो ऊपर का जो पार्ट होता है, वहां पे चिपचिपा सा होता है, उसको हम लोग वही जो होता है ना, वही वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो यहाँ पे निकलता है। देखिए जब होता है सीडिंग ऑफ लीफ, जब लीफ टूटते हैं, या पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट टूटता है, जैसे मैंगो है, वहां फ्रूट जब टूटता है तो वहां पे उसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है। और उसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आता है। एनिमल्स मतलब अमीबा का पहले बात करते हैं। तो अमीबा का तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एक्सक्रीशन तो उसके बॉडी सेल से एक ही सेल से होता है, ऊपरी जो बाहरी उसका सेलर डिफ्यूजन होता है। उसके बाद अर्थवॉर्म की बात करते हैं हम लोग। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका, एक जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रीडिया, याद रखिएगा इसको। अर्थवॉर्म में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रीडिया बोलते हैं, आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म आल्सो एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद क्या होता है कि जैसे
अर्थवर्म जो है वो रेस्पिरेशन अपने पूरे बॉडी से करता है, उसको स्किन से वो भी करता है, तो उस तरह से उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है स्किन, और नेफ्रिडिया भी उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद बात करता हूँ ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि द माइक्रोस्कोपिक थिक ट्यूबल्स फ्रॉम नेफ्रॉन विच फंक्शंस एज एक्सक्रीटरी यूनिट। हमने एक्सक्रीटरी यूनिट में सबसे पहला होता है नेफ्रॉन। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टेकन टुगेदर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग कॉल्ड किडनी। और किडनी में जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन टेकन टुगेदर फ्रॉम एक्सक्रीटरी, और हमारी किडनी में जो है 1 मिलियन, समझ रहे बात को, याद रखिएगा इसको। हाँ, एमसीक्यू में हो सकता है ऐसा पूछ दे कि जैसे इस ईयर में अभी 2020 जो एग्जाम हो रहा है, तो अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टेकन टुगेदर, मतलब हमारे एक किडनी में जो होता है 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी में होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन। अब हमारा जो हम लोग जो ह्यूमन्स है, तो ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल किस तरह से होता है तो आप खैर जानते ही होंगे। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। अब यहाँ पे जो मैंने ह्यूमन लिखा हुआ था ह्यूमन्स, तो इसमें हम लोग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस यूरिया, ठीक है। CO2 प्लस यूरिया जो होता है ह्यूमन्स में मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे चलिए। वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन जो होता है तो वेस्ट रिमूवल होता है, उसके बारे में पता बात हो ही चुकी है। आवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, आवर किडनी एक्सक्रीट यूरिया। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और किडनी जो है वो यूरिया को रिलीज करता है, जिसको हम लोग टॉयलेट भी बोल सकते हैं। आवर लंग्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। अब एक्सक्रीशन ह्यूमन जो उसको डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स, मतलब 2 किडनी, उसके बाद 2 यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सब चीजें हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के सब मेन ऑर्गन्स है, ठीक ना। उसके बाद द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, other substance salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called urine। जो यूरिन होता है मतलब पेशाब जो होता है वो किडनी प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्लड में जो भी पॉइजनस यूरिया मिले होते हैं, वेस्ट ज्यादा साल्ट होता है, और एक्सेस वाटर जो होता है वो उसको येलोविश लिक्विड, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, उसके रूप में किडनी उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको। Thus kidney clean our blood by filtering it to remove unwanted substance present in it। जो किडनी होता है हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर निकाल देता है। Each kidney is made up of a large number of excretory unit called nephron। और जो किडनी होता है, और नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूनिट होता है। तो प्रत्येक किडनी में लार्ज नंबर ऑफ होते हैं क्या, नेफ्रॉन्स। और द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एट इट अपर एंड एंड विच बोमेंस कैप्सूल। अब नेफ्रॉन में क्या होता है कि कप टाइप का होता है, जैसे कप नहीं होता है, मतलब यू स्ट्रक्चर, इस तरह से ऐसा कुछ होता है ना, फिगर दिया होगा, फिगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे यू तरह का होता है, इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। द बोमेंस कैप्सूल एंड द ट्यूबल टेकन टुगेदर टू मेक अ नेफ्रॉन। अब यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ट्यूबल होता है, मतलब ये ट्यूब स्ट्रक्चर रख दिया हुआ है इसमें, ये दोनों मिलके एक नेफ्रॉन को बनाता है। एनसीईआरटी में इसका फिगर अच्छा दिया हुआ। The waste material like urine remains behind in the tubule. It does not get absorbed into blood capillaries। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे जैसे प्लांट में ऑब्जर्व होता है, उस तरह से हमारा बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि रीनल किडनी, मतलब रीनल किडनी का मतलब होता है किडनी फेलियर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वाइवल। देखिए, अगर किडनी का फेलियर हो जाए किसी बॉडी में, किसी भी इंसान में, जब किडनी फेल हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो एक टर्म आता है हेमोडायलिसिस, ठीक ना। मशीन आता है, किडनी का मशीन होता है जिसको डायलिसिस बोलते हैं, और हेमोडायलिसिस होता है प्रोसेस उसका होता है। द प्रोसीजर यूज्ड बाय फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो ये होता क्या है कि एक डायलिसिस नाम का मशीन आता है, डायलिसिस नाम देखिए, एक टर्म होता है हेमोडायलिसिस, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि द डायलिसिस किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन अ किडनी मशीन बाय प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड डायलिसिस। एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, ठीक ना। तो डायलिसिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी इंसान का किडनी खराब है, तो वहाँ पे वो एक मशीन होता है, जैसे डायलाइजर जो होता है वो एक मशीन होता है। तो जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई इतना बड़ा मशीन होता है, ठीक,
इतना बड़ा मशीन होता है। इसमें से अब देखिए किडनी का मेन फंक्शन काम क्या है। किडनी का तो एक ही काम है, बस वो ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर जब करता है तो वहां से यूरिन बनता है, तो यूरिन को सेपरेट कर देता है, निकाल देता है बाहर। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो ब्लड को फिल्टर करना है। तो अगर किडनी किसी आदमी का खराब हो जाता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन मतलब खत्म हो जाएगा वहां से। तो इसलिए एक मशीन बनाया गया है जिसको हम लोग किडनी मशीन बोलते हैं। तो वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे बॉडी में पहले जैसे मान लीजिए बॉडी कहीं कभी नब्स में पहले आपको प्लग किया जाता है, क्या होते हैं इंजेक्शन सुई, ठीक है। उसमें प्लग किया जाता है, उसमें ट्यूब होते हैं लगे होते हैं मशीन से। तो इसमें क्या होता है एक तरह से हमारा ब्लड जाता है, ठीक है, ऐसे एक तरह से ब्लड जाता है, और इस मशीन में ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। समझिए बात को, इधर से ब्लड निकल रहा है, मशीन में जा रहा है, और यहाँ पे ब्लड जो है मशीन में प्यूरिफाई हो रहा है, और प्यूरिफाई होने के बाद फिर दूसरी तरफ से एक दूसरा पाइप लगा होता है, उस पाइप से ब्लड जो है हमारे बॉडी में फिर आने लगता है, प्योर ब्लड। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया लाइफ प्रोसेस। थैंक यू। तो ये फर्स्ट टर्म का बायोलॉजी खत्म हो गया। अब हो सकता है केमिस्ट्री या फिजिक्स पे वीडियो बनाऊं, देखता हूँ कौन सा। ठीक है।